नमस्कार। जय माँ धूमावती। मैं ज्योतिषाचार्य एवं माँ धूमावती साधिका दीपाली तिवारी। मेरे और मेरे संस्थान की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गोवर्धन पूजन का दिवस है, तो गोवर्धन पूजन की भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कल आने वाले जो दूज है, भाई दूज दीपावली की, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता धूमावती से, बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आपका आने वाला भविष्य आज से और आपके भूतकाल से कई गुना बेहतर हो और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें। आज मेरे लाइव आने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि आप सभी से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी को दे सकूं और एक छोटी सी बात आपसे कर सकूं। आज जैसा कि गोवर्धन पूजन का दिवस है, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, आपको भी सूरज जी धन्यवाद। देखिए, स्माइल जो है वो सभी की क्यूट होती है, बस ज़रूरत है कि हम स्माइल करें। परेशानियां जीवन में आती रहती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम सभी को खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक कितने भी दुख में अगर हम छोटी सी मुस्कुराहट ला दें अपने चेहरे पे, तो हमको देखकर जो टूटे हुए चेहरे और दिल होते हैं वो दोबारा से जागृत हो जाते हैं, उनमें भी हिम्मत आ जाती है। तो हिम्मत बने, किसी की कमजोरी ना बने। आपको भी आशीष शुक्ला जी, जय माँ धूमावती। तो जैसा कि मैं बता रही थी, आज बस एक छोटा सा संदेश देने आई हूँ। संदेश तो वैसे चीज़ें आपको पता है सभी को, सब कुछ हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम कभी विचार नहीं करते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोवर्धन पूजन हम क्यों करते हैं, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का महत्व लोगों को सिखाया था। गोवर्धन पर्वत बहुत पूजनीय है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। उनको देवता के रूप में ही पूजते हैं, क्योंकि वो लोगों की जीविका का साधन थे भगवान श्री कृष्ण के समय पर। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाकर सभी गांव वासियों की जो है रक्षा करी थी। देखिए, श्री कृष्ण के अगर जीवन चरित्र पर जाएं, हम सभी उनकी बातें भी करते हैं, उनको उनके बारे में बहुत कुछ सुना पड़ा भी है, लेकिन हम विचार नहीं करते। श्री कृष्ण के जो चरित्र है उसको बहुत ज़्यादा मनोरंजक क्यों बताया गया है, या उनकी जीवन की अधिकतर घटनाएं बहुत अलग क्यों हैं भगवान के नियमों से। जैसे कि युद्ध से भाग जाना, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, उस चीज़ को समझा नहीं गया है या बोलने वाले समझते नहीं है, वो बात अलग है कि वो युद्ध से पलायन कर गए और सारी बातें। सबसे पहले तो ये देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना चरित्र है वो इतना मनोरंजक इसलिए बताया क्योंकि जीवन में जितनी अधिक परेशानी हो उतना हम निराश होंगे तो परेशानियां और बढ़ेंगी, कम नहीं होती। जैसे कि श्री कृष्ण भले ही इतने खुश किस्मत और खुश रहने वाले चरित्र हैं, लेकिन उनको देखा जाए तो बचपन से उन्होंने अगर उनके जीवन पर देखें तो दुख के सिवा उनको कुछ नहीं मिला। पैदा होते ही माँ बाप से अलग होना पड़ा, थोड़े बड़े हुए तो लगातार राक्षसों के आक्रमण उन पर शुरू हो गए, लेकिन वो उनसे हिम्मत से बचपन से ही लड़ते रहे। कुछ समय बाद उनकी जो प्रेयसी थी राधा रानी, उनसे भी उनको छूटना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा, एक तरीके से उनसे अलग होना पड़ा। वो तो भगवान थे, चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनका जन्म क्यों हुआ है, एक विशेष उद्देश्य के लिए वो जी रहे हैं, आगे उनको बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। तो उन्होंने वहाँ पर फोर्स नहीं लगाया, उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की, जो जीवन में चल रहा है, जो भाग्य में लिखा है वो होने दिया। फिर आगे जाके राधा भी छूट गई, उनके जो गोद लेने वाले माता पिता थे, यशोदा जी, नंदलाल जी, वो भी छूट गए। उसके बाद उन पर कितने सारे इल्ज़ाम लगते रहे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, मामा की हत्या का आरोप। तो कुल मिलाकर उनके चरित्र को देखें, दो तरह की हमें उसमें डाइवर्शन दिखता है कि एक तरफ तो वो बहुत मनोरंजन करते हैं जीवन में, और एक तरफ इतनी सारे उन त्याग करने पड़े उनको। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन त्याग का ही दूसरा नाम है।
अब मनोरंजन इसलिए किया उन्होंने, इससे उन्होंने शिक्षा दी कि जीवन में आपके कुछ भी चलता रहे, लेकिन जीवन को भरपूर जियो। आज का जो क्षण है ये दोबारा हमारे जीवन में नहीं आएगा, तो इस पल को बेहतर तरीके से, जितना अच्छे और खुशहाल तरीके से आप इसको जी सकते हो जिए। तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हमें यही सीख मिलती है। बाकी आप सभी के लिए फिर से दोबारा शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माँ धूमावती। उम्मीद है आप सभी इस त्यौहार को और अपने जीवन के हर क्षण को बहुत अच्छे से जिएंगे और इन्जॉय करेंगे। जय माँ धूमावती, जय बाबा महाकाल। नमस्कार।